Today I am going to start chapter 4 Landscape of the Soul written by Nathalie Trauber. In this chapter we will see human characters, and first of all Budauzi. He was the famous painter of that time, and second Xuanzang. He was the emperor. And what is the theme? Internal and external quality of Western and Chinese painting. So let's start the chapter. A wonderful old tale is told about the painter Budauzi. In this chapter, we will see as the very wonderful story. This was a very old story about a famous painter, and what was the name? Budauzi. ये एक स्टोरी एक बहुत ओल्ड स्टोरी है जो एक फेमस पेंटर के बारे में है जिसका नेम था बुडाउजी, हु लिव्ड इन द 8th century, जो कि 8th century में रहता था. इट मींस इट इज अ स्टोरी अबाउट द 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong. When it was his last painting when he was done in his the time, and that only for emperor. And what was the his name? Xuanzong. Xuanzong के लिए उसने क्या किया था? उन्होंने लास्ट टाइम अपनी पेंटिंग्स बनाया था इस सेंचुरी में, और वो था अबाउट द लैंडस्केप, स्पेशली टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, बिकॉज emperor he want decorate on that painting his पैलेस वॉल, क्योंकि वो अपने पैलेस वॉल पे उसको डेकोरेट सजाना चाहता था. किसको? उस पेंटिंग को. और वो कौन चाहता था? एम्परर. इसीलिए वो उस पेंटिंग्स को बनवाता है. किससे? फेमस बुडाउजी से. द मास्टर हैड hidden his work behind a screen, but when he was done his work, so after that he was not showing of other people's, he was just a hide or that image, because he never want to show other people's. अब वो क्या कर देता है? जो मास्टर था बुडाउजी, उस पेंटिंग्स को बढ़ाने के बाद वो उसको हाइड कर देता है, छिपा देता है. कहाँ पे? स्क्रीन. जो उनका वर्क होता है, हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे उस वर्क को उसको छिपा देता है. Don't forget, in this chapter have so many different types of story, so don't confuse. In this chapter have very small lots of stories. अब छोटे छोटे बहुत सारे स्टोरीज हैं इस चैप्टर्स में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये सब एक पार्ट्स हैं इसके. तो यहाँ पे क्या करता है वो जो क्या करता है, उस पेंटिंग्स को बनाने के बाद वो उसको स्क्रीन के पीछे हाइड कर देता है, छिपा देता है, ताकि वो अदर्स पीपल उसको देख ना सके. So only the emperor, because he want to show in front of his emperor, क्योंकि वो चाहते थे, कौन चाहता था? बुडाउजी, कि उस पेंटिंग्स को सिर्फ emperor से देख सके. Would see it for a long while. The emperor admired the wonderful scene, because emperor's Tong Xuanzong, he was as the very long while he was waiting, and he is the very interest, his desire, he want to make these types of painting, क्योंकि वो उसकी एक सेल्फ डिजायर थी. वो पूरे टाइम्स तक, पूरे लॉन्ग टाइम्स तक इसका वेट किया था. उसकी एक सेल्फ डिजायर होती है कि वो उस वंडरफुल सीन्स को पहले देखिए. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, here I am telling about the paintings. Discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds and in flight. These all types of things under the inner side of paintings. उस पेंटिंग्स के अंदर में ये सब चीजें क्या थी? मेंशंस था. उसमें क्या क्या मेंशंस थे? फॉरेस्ट बना हुआ था, हाई माउंटेन्स हाई माउंटेन्स को बनाया गया था, प्लस वाटरफॉल्स, क्लाउड्स बनाए गए थे, फ्लोटिंग जिसको स्काईज बोलते हैं, इमेंस स्काई बनाया गया था, मेंस ऑन हिली, जो मेंस वॉक करते रहते हैं हिल्स में, क्लाइंब्स करते हैं, उसको बनाया गया था.
बर्ड्स इन फ्लाइट, बर्ड्स फ्लाई कर रहा था, इन सब चीज़ों को जस्ट लाइक एज अ कम्प्लीटली नेचर, जैसे कि एक नेचर होता है सेम टू सेम। ऑलरेडी वुडहाउज़ी वॉज हैव डन हिज वर्क, वो ऑलरेडी अपने वर्क्स को कंप्लीट कर चुका था। इफ यू विल बी सी दैट पिक्चर or that painting, so you will be realize it's a real painting, just like as nature. They have no any changes, and you can't tell that it's not a painting. आप ये भी नहीं कह सकते पेंटिंग नहीं है, आपको यही लगेगा कि एक रियल है। इस तरीके से वुडहाउज़ी क्या था, उस टाइम की बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन्स थे। When Lookshire said the painters, अब पेंटर मतलब वुडहाउज़ी किसको कहता है, एम्परर्स को कहता है, लुकशायर। इन दिस केव व्हेन ही वाज टेलिंग अबाउट द माउंटेन्स के पास हिल्स के पास वो बताने लगता है पेंटर, इन दिस केव द फुट ऑफ द माउंटेन्स, एक उस हिल्स में एक केव भी है, गुफा, जिसमें क्या था, फुट ऑफ द माउंटेन्स ड्वेल अ स्पिरिट, उसमें एक स्पिरिट होता है, ट्वेल्व जो राक्षस दानव बोलते हैं, तो उसकी जो आत्मा होती है वो उसमें रहता है। द पेंटर्स क्लैप्ड द हैंड्स एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन, जैसे उसको क्या करता है पेंटर्स, व्हेन ही वाज जस्ट क्लैपिंग हिज हैंड एंड आफ्टर दैट केव हैव ओपन, जैसे वो क्लैप करता है उसके बाद वो ओपन हो जाता है। द इनसाइड ऑफ स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, उसके अंदर एक बहुत शानदार स्प्लेंडिड, बहुत शानदार चीज़ें थी, वो क्या था, प्लीज लेट मी शो योर मजेस्टी द वे, पेंटर्स कहता है कि प्लीज आप मुझे इसको पहले देखने दीजिए। व्हेन द पेंटर्स entered the cave but the entrance closed behind him, just he was entered on that cave, just like as a magic, when he was just a cave, after that cave have closed, जैसे वो उस केव के अंदर घुसता है तो केव क्या हो जाता है, पीछे से बंद हो जाता है। When and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall, लेकिन जैसे ही emperors कुछ कह पाता उसके पहले ही वो पेंटिंग वॉल पे पेश हो जाती है। Not the trace of वुडहाउज़ी ब्रश was left, यहाँ तक कि वुडहाउज़ी का ब्रश भी नहीं बचता। यार एक सोचने वाली बात है ना कि हम बात कर रहे हैं पेंटिंग्स की, और यहाँ पे पेंटिंग्स के अंदर ही क्या हो जाता है, जो वुडहाउज़ी है वो गायब हो जाता है। अब हमको ये तो बहुत सरप्राइज लगेगा कि कैसे कोई एक पर्सन जो पेंटिंग्स के अंदर, एक नॉर्मल पेंटिंग है उसके अंदर गायब हो जाए। तो वैसे ही वहाँ पे एक केव होता है जिसके अंदर वो इंटर करना चाहता है, इंटर तो करता है लेकिन उसका एक ब्रश भी बाहर नहीं आता। बाहर ना आने का मतलब जितने भी उसके साथ थिंग्स थे, दे ऑल मटेरियल्स हैव इनर साइड ऑफ केव्स, वो केव के अंदर ही चले जाते हैं। When especially Woodhouse's brush was not left, and the artist was never seen again in this world. After that, Woodhouse have never seen in this whole world. उसके बाद वो कभी इस पूरे वर्ल्ड में दिखाई ही नहीं दिया। कौन नहीं दिखाई दिया? वुडहाउस, जब वो उस केव्स में इंटर कर लेता है। Such stories played an important part in China's classical education. ये की स्टोरी क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके क्लासिकल चाइनीज एजुकेशन का, जिसमें क्या थे, द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुहानजी आर फुल ऑफ देम। इसमें से ऐसे कुछ बुक थे जिसमें कन्फ्यूशियस थे एंड जुहानजी, जो इसके लिए सबसे बेस्ट फुल ऑफ देम थे। दे हेल्प द मास्टर ऑफ द गाइड टू हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, एंड दैट बुक हैव स्पेशली हेल्प फॉर द टीचर्स, दे विल बी टीच हिज स्टूडेंट फॉर राइट डायरेक्शंस। वो एक स्पेशली टीचर्स के लिए हेल्पफुल था जो अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, एक राइट डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। बियॉन्ड द एपिथेट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट विच आर द वॉज कंसिडर्स। अब उसमें उनकी स्पिरिट्स, आत्मा की ऐसी लगती है, दे आर शोइंग ऑन आर्ट, वो अपने पूरे आर्ट्स के बारे में बताएंगे कि कैसे वो अपने आर्ट्स को शो करता है। Or other famous about the painter who wouldn't draw the eye of the dragon had a painted
बिकॉज ऑफ फियर। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइनीज। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक सेकेंड स्टोरी के बारे में। एंड व्हाट वाज द स्टोरी? वन पेंटर वाज वेरी फियर्ड, ही नॉट वांट टू मेक अ आई ऑफ द ड्रैगन। एक वो क्या करता है, एक ऐसा पेंटर जो पेंटिंग्स को करता है लेकिन ड्रैगन का आई नहीं बनाता, डर से। क्यों नहीं बनाता? इफ ही विल बी मेक दैट आई, सो दैट ड्रैगन विल बिकम आउट ऑफ द पेंटिंग। अगर वो उसको उसके आई को बना देगा तो वो ड्रैगन क्या करेगा? पेंटिंग से बाहर आ जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, वो उसके आई को नहीं बनाता। एंड दैट वाज इज द वेस्टर्न पेंटिंग। और ये वेस्टर्न पेंटिंग थी। हम सबने सबसे पहले जो चाइनीज पेंटिंग पढ़ा वो नेचर्स के बारे में था। एंड सेकेंड वन इज द कॉल टू वेस्टर्न पेंटिंग। वेस्टर्न पेंटिंग अबाउट विच इज अबाउट अ ड्रैगन। अब ड्रैगन बोलोगे तो चाइनीज है ना, बट यहाँ पे जो पेंटिंग्स है वो वेस्टर्न पेंटिंग्स के बारे में है। इन 15th century enter a master blacksmith. Now here I am telling about the different story. What was the? Here I am telling about the as the blacksmith, जिसको हम लोहार बोलते हैं। 15th century की बात है कि एक मास्टर ब्लैक क्या होता है? कॉल्ड क्वेंटर मिस्ट्रिस फेल इन लव। एक क्वेंटर जो मैस्टिस होता है, ही वॉज अ वेरी फेमस artist as a painter, and he was fell in love with his painter's daughter, and after that he was in love with his daughter, और वो उसकी डॉटर से ही लव कर बैठता है। अब हम ये सोच सकते हैं कि ये क्या होता है, कि अब तो अच्छे से जानोगे ना। जस्ट लाइक एस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट, जिसको हम क्या है बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि एक इंटर कास्ट, वैसे ही उसके लिए भी क्या था, बोथ का जो प्रोफेशंस था एज अ बिजनेस वो बिल्कुल अलग है। जो पर्सन था वो ब्लैक स्मिथ था, और जो डॉटर्स के फादर थे वो क्या थे? एक पेंटर्स थे। तो उसके लिए क्या था? यू कैन इमेजिन इट इज नॉट पॉसिबल इफ ही विल बी लव विद दैट गर्ल, सो हर फादर विल बी मैरी विद हिम, कि उसकी शादी उसके साथ कर दे। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, तो उसकी डॉटर से लव तो करता है, बट हिज फादर स्पीक इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटिंग अ फ्लाई। तो क्या बताता है, एक ऐसा उसके फादर इन लॉ वो चाहते थे कि फादर शुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ एज सच अ प्रोफेशन। वो उसके फादर कभी ये नहीं चाहते थे कि उसका जो सन इन लॉ बने वो अदर प्रोफेशंस में हो। इसलिए क्या करता है, सो कंटेंट sneaked into the painter's studio and painted the fly on is the latest panel। तो क्या करने लगता है, जो पेंटर्स मैस्टिस होता है जो कि एक लोहार था, वो क्या करता है, he was make a one painting and that was the painting of fly। एक हाउस फ्लाई का पेंटिंग्स बनाता है स्टूडियो में, और वो क्या होता है, पेंटिंग स्टूडियो पेंटेड ऑन हिज द लेटेस्ट पैनल सच अ डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट। वो उसको क्या करने लगता है, पकड़ने की कोशिश करता है। मानो ऐसा लगता है कि वो एक रियल है, इसीलिए वो उसको जब पकड़ने की कोशिश करता है, his belief that he went on his become one when on that realized that had happened, content was the immediately admire and his apprentice into his studio। तो उसको तब रियलाइज होता है it is not a real, it is just a painting। It were before realized that what had happened, तब उसको रियलाइज होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। फाइनली एज पेंटर्स हैव रेडी टू मैरिज विद हिज डॉटर विद क्वेंटन मैस्टी। अब वो क्वेंटन मैस्टी से अपनी डॉटर की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है कॉज ऑफ हिज पेंटिंग, कि वह इतना ज़्यादा फेमस पेंटर हो जाता है कि मानो रियलिटी भी क्या हो जाता है, उसके लिए फीका पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि वो रियल पेंटर हो। ये क्या था, ओनली फॉर गर्ल्स लव। वो उस गर्ल्स के लव के लिए ही क्या होता है, अपना जो रियल प्रोफेशंस था वो चेंज करके एक पेंटर्स बन जाता है। एंड नाउ यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। उसके बाद में क्या होता है, हर जो स्टोरीज थी उसमें इलस्ट्रेट करने लगता है कि अर्ज करने लगता है ईच फॉर्म ऑफ द आर्ट ऑफ अचीव
परफेक्ट, जो भी चीज़ें थे वो हर चीज़ों में परफेक्ट होने लगता है। फाइनली अब उसकी जो लाइकनेस होती है यूरोप और जो इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, एशिया और ये यूरोप में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। ही वॉज जस्ट एज द स्पिरिट ऑफ एशिया, वो उसकी आत्मा बन जाती है। इस तरीके से क्या होता है, ही वॉज द वेरी